तो जब भी हम किसी से हालचाल पूछते हैं, है ना, तो हमने 3 तरीके सीखे थे। हाउ आर यू तो आप बचपन से बोलते आ रहे हो। एक और होता है दैट इज हाउ डू यू डू। सो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या होता है, हाउ डू यू डू। और उसके मुंह से क्या निकल रहा था, आई एम फाइन। राइट। ये देखो, गलत निकलने का मतलब पता है क्या है, चीज़ें पता होना एक अलग चीज़ होता है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी की वो एक अलग चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में जो आपको पता हैं, लेकिन पता होने से कभी भी वो आपके बिहेवियर में नहीं आती। राइट, अनलेस यू प्रैक्टिस दैम। जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको आपके बिहेवियर में वो चीज़ आएगी ही नहीं। इसलिए अगर मैं आपको कोई चीज़ बता देता हूँ, ये ऐसे ही लग रहा है, आपको बचपन से सीखते आ रहे हो, ही शी इट के साथ ऐसे ऐसे लगता है, बचपन से रटते आ रहे हो ना किसी वक्त, हाँ ही शी इट एनी नेम, ही शी इट एनी नेम, बचपन से रट लिया। लेकिन ही शी इट एनी नेम इतनी बार बता दिया, उसके बाद भी आपने वर्ब में एस या फिर यस नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, पता तो था ना। सो पता होने से कुछ नहीं होने वाला। पता होने के बाद उसको बार बार यूज़ करने से आपको चीज़ आएगी। मैंने बता दिया बाइक कैसे चलेगी, भाई बैठो, क्लच दबाओ, गियर दबाओ, ऐसे करो, उसके बाद चलेगी। रोज़ दिखा रहा हूँ चला के, चलानी आ जाएगी? नहीं आएगी जब तक आप चलाकर देखोगे नहीं। इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, सिर्फ आपके पास नॉलेज है, वो प्रैक्टिकली तब तक नहीं होगी जब तक उसको कर कर नहीं देखोगे। तो सिर्फ मैं जो बता देता हूँ ना, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया, लिख लिया और हम घर जाके सो गए। अरे उसको बोलना भी है, यहाँ पर भी बोलना है, क्लास से पहले भी बोलना है, क्लास के बाद भी बोलना है। राइट, अपने आस पास के जो माहौल है उसमें बोल कर देखा करो सेंटेंसेस को। जब तक बोलोगे नहीं, बोलना आएगा नहीं, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। लाउडली। तो क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक? फिर से बोलो, मैं तो नहीं बोलता सर। कौन बोलता है फिर? हु स्पीक्स, ये बोलता है। अब तो स्पीक में ऐसा लग गया था ना आपका, हु स्पीक्स, ही स्पीक्स। आपका क्यों लग पा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, बार बार उसको प्रैक्टिस किया है। कि मैं बोलता हूँ आई स्पीक, ये बोलता है ही स्पीक्स। क्या ये बोलती है? डज शी स्पीक? वंस अगेन, ये नहीं बोलती, वो बहुत बोलती है। शी स्पीक्स अ लॉट या टू मच, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे इंसानों को बोला जाता है क्या, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं? नहीं, ब्लंट भी होते हैं, ब्लंट अलग सेंस में होता है। ब्लंट तो क्या होगा, जैसे किसी के मुंह पे कुछ भी कह दिया, देखा नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मुंह फट जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी है, ये मान गए हम। तो शी इज़ ब्लंट, पहले बोलो शी इज़ ब्लंट। जो बातें बहुत ज़्यादा करता है उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव। क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। तो कैसे बोलेंगे? शी इज़ टॉकेटिव, टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव। कैसे बोलेंगे? इसके अलावा हम बोल सकते हैं चैटर बॉक्स। क्या बोल सकते हैं? बॉक्स होता है डब्बा, ऐसा डब्बा जो चैटर करता रहे, मतलब चैट करता रहे, है ना, तो उसको बोला जाता है चैटर बॉक्स। क्या बोलते हैं? तो क्या आप चैटर बॉक्स हो? आर यू चैटर बॉक्स? नहीं सर मैं तो नहीं हूँ। आई डोंट कैसे आ गया बेटा? आई एम नॉट, वेरी गुड। देखो आपने बोला ना आई डोंट, आई डोंट तो क्या, कोई एक्शन चाहिए। डू डज तो हमारे एक्शन वाले सेंटेंस में आएगा कि मैं ये काम नहीं करता, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं नहीं खेलता, मैं डांस नहीं करता, मैं किसी को गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं चैटर बॉक्स नहीं हूँ। सो आई एम नॉट चैटर बॉक्स। कौन है? हु इज? बोलो, शी इज चैटर बॉक्स। वंस अगेन एवरीवन, शी इज चैटर बॉक्स। आपको चैटर बॉक्स नहीं होना चाहिए। मुझे पता था ये बनाओगे, यू शुड नॉट चैटर बॉक्स, है ना। देखो ये बी है ना, इस बी को, बी क्या है, एक तरीके से होना है। बी का मतलब क्या होता है? होना। ये बिकम का ही रिप्लेसेबल है। जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर। बिकम में आपको लगता है कि आपने कोई एक्शन लगाया, तो बिकम तो सब बच्चे लगा देते हैं, लेकिन ये बी जब आता है ना, या तो ऐसी जगह लगाओगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर लगाते नहीं है। मैं जाऊँगा, आई विल बी गो, ऐसे बोल देते हैं। मैं खेलूँगा, आई विल बी प्ले। जब ऑलरेडी प्ले हमारे पास एक्शन है, गो एक्शन है, तो दो एक्शन एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बी अपने आप में एक एक्शन है। तो या तो होगा मैं होऊंगा, आई विल बी। अब क्या हो गया आप देख लेना, मैं एक टीचर बनूंगा, होऊंगा टीचर फ्यूचर में, राइट। आई विल बी अ टीचर। क्या बोलोगे? लाउडली, राइट। यानी आई विल बिकम अ टीचर, ये मीनिंग दे रहा है।
आई विल बिकम अ टीचर या फिर आई विल बी अ टीचर, दोनों का मीनिंग क्या हुआ? सेम हुआ। लेकिन मैं जाऊँगा, आई विल बी गो थोड़ी ना हो जाएगा अब इसमें, क्योंकि एक्शन बदल गया है। मैं खेलूँगा तो आई विल प्ले, फिर से बोलो I will play. मैं खुश हो जाऊँगा, I will आई विल बी हैप्पी, आई विल बी। happy. अब क्यों लगा इसमें बी? क्योंकि हैप्पी तो एक्शन नहीं है, हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश, और होने के लिए हम क्या लगाएंगे? बी एक्शन लगाएंगे। आई विल बी हैप्पी, फिर से बोलो I will be happy. फिर से बोलो I will be happy. राइट। यहाँ पे खुश रहने की बात कर रहे हैं, खुश होने की बात कर रहे हैं, आई विल बी हैप्पी। तो जब होने की बात हो तभी भी लगाना है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, लेकिन ये भी तो होने की बात है, इसमें हमने बी क्यों नहीं लगाया? देखो हमने बाकी जगह पे कहाँ पर भी लगाया, मैंने कहा आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, बी लग गया सर। मैंने कहा कि आपको एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है जी भर के जीता है, खुलकर जीता है अपनी ज़िंदगी। क्या बोलते हैं इसको? खुलकर जीना, फुल ऑफ लाइफ। ऐसा इंसान जो जी भर कर जीता है, खुलकर जीता है अपनी ज़िंदगी, उसको बोलते हैं फुल ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? रिवाइटल ज्ञान नहीं देखिए, जियो जी भर के। हाँ, तो क्या करता है? जी भर कर जीता है अपनी ज़िंदगी, यानी खुलकर जीता है अपनी ज़िंदगी, तो ऐसे को बोलते हैं फुल ऑफ लाइफ। तो क्या आप फुल ऑफ लाइफ हो? आर यू फुल ऑफ लाइफ? है ना, होने की बात की है। लेकिन अगर मैंने आपको सलाह दी, आपको होना चाहिए, उदास मत हो छोटी छोटी बातों पर, आपको होना चाहिए फुल ऑफ लाइफ, यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ, ऐसे बोला आपने सबने, फिर से बोलो You should be a full of life. इसमें बेटा ए नहीं आएगा, यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ। ए हम तब लगाएंगे जब हम साथ में नाउन भी लगाएं, नॉन एक्शन भी लगाएं, जिसको हम कह रहे हैं कि मतलब कोई पर्सन बता रहे हैं कि आपको एक फुल ऑफ लाइफ पर्सन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति के लिए लगता है वो ए एन द, यू शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट। तुम अच्छे हो तो यू आर गुड होगा, सिंपल, ख़त्म। तुम एक अच्छे लड़के हो तो जो एक लगता है हमारा लड़के के लिए लगता है। कुछ बच्चे बस वो रूल ध्यान में रख लेते हैं कि ऑनेस्ट के साथ तो एन आता है, तो यू आर एन ऑनेस्ट बोल देते हैं सीधा, लेकिन वो एन तब लगेगा ना जब पीछे नाउन भी होना चाहिए, नॉन एक्शन होना चाहिए, मतलब वो व्यक्ति या कोई चीज़ होनी चाहिए। गॉट इट? तुम एक ईमानदार हो, क्या हो तुम? एक ईमानदार व्यक्ति हो, ईमानदार टीचर हो, ईमानदार कुछ तो हो, तो हम ए एन दा लगाना है। गॉट इट? तो सिंपल कहेंगे यू आर ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? आप फुल ऑफ लाइफ हो, यू आर फुल ऑफ लाइफ। फिर से बोलिएगा, आपको होना चाहिए, यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं हूँ फुल ऑफ लाइफ, तो मैंने इसमें बी क्यों नहीं लगाया? दिस इज माई क्वेश्चन, आई एम आस्किंग। मैंने कहा कि जब होने की बात होती है तो हम बी लगाते हैं, हम सब जगह बी लगा रहे हैं। यू शुड बी, मैं बनूंगा आई विल बी, आप हो सकते हो यू कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ought टू बी, बहुत सारी जगह पे भी लगता है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं हूँ एक टीचर या फिर मैं हूँ एक फुल ऑफ लाइफ पर्सन, राइट, तो यहाँ पर बी क्यों नहीं आता इसमें? जैसे मैंने कहा आई एम बी क्यों नहीं आ रहा है इसमें? शुड बी क्यों हो रहा है? वुड बी क्यों हो रहा है? क्या मतलब आई एम अ टीचर, हम फिलहाल में टीचर हैं, लेकिन जब बी लगाते हो उसमें हम होने की बात करते हैं, फ्यूचर में। इसमें तो होने की बात कर रहे हैं, इसमें तो है ना। नहीं। अच्छा, इसको आप समझोगे कैसे? आपको पता है इसमें बी लग चुका है, इसमें बी लगा हुआ है, बट आपको दिख नहीं रहा। मैं जाता हूँ कैसे बोलोगे? आई गो। क्या बोल दिया? आई एम गो। मैं जाता हूँ, आई लाउडली, आई गो। मैं जाता हूँ, ये जाती है तो शी गोज। कैसे बोलेंगे? मैं जाता हूँ तो ये जाती है तो ओके। अगर मैंने कहा मैं गया था, आई वेंट। क्या बोला आपने? सर जाने की इंग्लिश तो गो होती है। आई वेंट वाले सेंटेंस में आपने गो तो कहीं लगाया ही नहीं, कहीं दिख रही सेंटेंस में गो? मैं गया था, आई वेंट। इस सेंटेंस में कहीं गो दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा? किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की ही सेकंड फॉर्म है, यानी गो इसमें लगा हुआ है ना, आपको दिख नहीं रहा ना। वेंट क्या कुछ अलग चीज़ है? गो ही तो है बस। इज एम आर वॉज वर कोई अलग चीज़ नहीं होती, बी की फॉर्म्स होती हैं ये भी। जैसे कि डांस, डांस, डांस्ड। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं नाचा था,
आई डांस्ड। अब कहोगे सर उसमें तो डांस लगा ही नहीं, लगा क्यों नहीं, उसमें दिख रहा है, उसमें तो खैर क्लियर हमें अलग से दिखाई दे रहा है कि डांस्ड उसकी सेकंड फॉर्म लग गई। वेंट में थोड़ी बदल जाती है, गो का वेंट बन गया है ना। मैं जाता हूँ तो आए, लाउडली, मैं गया था, आई वेंट। क्लियर है। ऐसे ही जो प्रेजेंट फॉर्म होती है हमारी इज एम आर की, वो होती है इज एम आर। क्या होती है? ये फर्स्ट फॉर्म होती है एक तरीके से, आप ये मान के चलो, ठीक है ना। ये प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज एम आर। तो जब आई के साथ क्या आता है, जब कोई चीज़ प्रेजेंट में होने की बात करते हैं, आई के बाद एक्शन आता है सीधा। मैं जाता हूँ तो आई गो था ना, क्या था? मैं खेलता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं आपको इरिटेट करती हूँ सर गलत सेंटेंस बनाकर, आई इरिटेट यू। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई के बाद सीधा एक्शन लग रहा है। ऐसे ही जब होने की बात होगी तो होने की फर्स्ट फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं हूँ, आई एम। फिर से बोलो, अब मैं क्या हूँ वो देख लो। जैसे मैं धोता हूँ कार, आई वॉश कार। अब कार की जगह डिशेज आ सकते हैं, क्लोथ्स आ सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक्शन तो वॉश हो गया। ऐसे मैंने कहा मैं हूँ, आई एम। कैसे बोलेंगे? मैं टीचर हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। फिर से बोलो, एक स्मैरिटन से कहा था नेक दिल इंसान हूँ मैं, आई एम गुड स्मैरिटन। कैसे बोलेंगे? फर्स्ट फॉर्म है। ही के साथ, शी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? ऐसे ऐसे लगता है, तो इसलिए इज़ बना दिया उसके लिए। यानी आप ये मान के चलो कि इज एम आर में से एस वाला कौन सा है? इज है। तो शी इज, ही इज, शी इज, ही इज, ऐसे करके लगता है। गॉट इट? इन्हीं का जो इज एम आर होता है, इसका पास्ट क्या होता है? वोज वर। क्या होता है? अब वोज वर वाले में ये मत कहना सर बी तो इसमें नहीं लगा, इसमें लगा है। बी की पास्ट फॉर्म लगी है, जैसे गो की वेंट लगी थी, तो बी का पास्ट क्या होता है? वॉज वर। फिर से बोलिएगा, राइट। मैंने कहा मैं हूँ तो आई एम, मैं था, आई वॉज, मैं टीचर हूँ, प्रेजेंट में हो गया, मैं था टीचर, सेकंड फॉर्म लग गई यानी इसका पास लग गया, आई वॉज अ टीचर। फिर से बोलो, नहीं पहले डॉक्टर था मैं, आई वॉज अ डॉक्टर। अब मैं प्रेजेंट में टीचर हूँ, बट नाउ आई एम अ टीचर। प्रेजेंट हो गया, जैसे आई गो और वेंट। ऐसे ही मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो आई वॉज। अब बात रहेगी फ्यूचर की। आई विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आएगी? बी। इज एम आर भी सर फर्स्ट फॉर्म है और बी भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इज एम आर थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इज एम आर को दूसरी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बी बाकी वर्ब्स की तरह ही है। इज एम आर की खासियत क्या है? वो खुद ही अपने आप आगे पीछे आ जाता है। जैसे गो नहीं आता ना आगे, हमने पूछा क्या आप जाते हो तो हम डू यू गो ही बोलते हैं, लेकिन इज एम आर कहता है कि हम अपने आप ही आगे आ जाएंगे, हमें किसी डू की ज़रूरत नहीं है, ना हमें डू चाहिए ना हमें डस चाहिए। लेकिन जो बी होता है वो बाकी वर्ब्स की तरह ही है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगेगा। मैं जाऊंगा, मैं वहाँ पर होऊंगा, मतलब है ना आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। सेंस वही मतलब वहाँ पर होऊंगा, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, आई विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल बी देयर। फिर से बोलो, मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई विल बी अ टीचर। सर मैं फुल ऑफ लाइफ बनूंगा, आई विल बी फुल ऑफ लाइफ नाउ। गॉट इट? अब समझ में आ रहा है? तो बी हो गया, इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, ये पांचों चीज़ें कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये इसी की अलग अलग फॉर्म है। जैसे गो अलग नहीं है, वेंट अलग नहीं है, गोन अलग नहीं है, गोइंग अलग नहीं है, गोज अलग नहीं है, एक ही की तो फॉर्म है ना, राइट? जैसे आप हिंदी में भी तो फॉर्म्स बदलते हो, जैसे कि जाना, अभी जा रहा हूँ तो जा के साथ रहा जुड़ा, आपने जा रहा। जब आपने पास्ट की बात की तो जा का क्या बना देते हो? गया बना देते हो। जैसे गो का वेंट बना, उसमें जा का क्या बना दिया आपने? गया, मैं गया था। और फ्यूचर की बात हो तो जाऊंगा बन जाता है फिर वो। ऐसे इंग्लिश में है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। ओके, एक बार ध्यान से सेंटेंस बोलना साथ में। मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। वैसे ये सेंटेंस भी गलत होता है पता हो तो, लेकिन स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोलेंगे ना, आर यू इंग्लिश टीचर, आर यू इंग्लिश टीचर। ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनका जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके होते हैं उनके लिए, जैसे CGL SSC वगैरह आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। लेकिन स्पोकन में आपको इतना ग्रामेटिकल होकर नहीं बोलना है। ओके, मैं बार बार बताता भी रहता हूँ आपको। मैंने कहा ना कि आर यू एन इंग्लिश टीचर या फिर एन इंग्लिश ट्रेनर, जो भी आप कहना चाहो, तो ये गलत तरीका, आपको ऑफ लगा कर बोलना चाहिए, टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही तरीका होता है। आर यू अ टीचर ऑफ इंग्लिश, कैसे बोलेंगे? आर यू टीचर ऑफ इंग्लिश। फिर से बोलो, वंस अगेन, ओके।
ये होता है। वैसे हम बोल देते हैं कि आई एम इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं हो, टीचर ऑफ इंग्लिश हो। क्या हो? यू आर। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, आई एम अ टीचर ऑफ मैथ्स। फिर से बोलो, वंस अगेन, गॉट इट। मैथ भी कह सकते हो, मैथ्स भी कह सकते हो, लेकिन रूल क्या कहता है एग्जैक्ट कि भाई सब्जेक्ट है तो ऐसे लगता है इसके अंदर। ओके तो मैथ की जगह मैथ्स होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन ब्रिटिश का भी डिफरेंस है, ये मैथ ही बोलते हैं। और मैथ का एक मीनिंग और जाता है, किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना भी मैथ ही होता है। सब्जेक्ट तो है ही मैथ कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ सर, आई एम स्टडिंग मैथ्स। फिर से बोलो, लेकिन मैथ का एक मीनिंग और होता है कि जमा गुटा गुना भाग अपना कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई करना, जो भी आप करते हो। जैसे कि जैसे मान लो कोई चीज़ लेने गए थे, हिसाब लगाना एक सेंस में, आप कोई सामान लगाने आपको बताने लग गया भाई इतना इतना खर्चा आएगा, वो बताने की जरूरत है, मैंने मैथ कर लिया, आई हैव डन मैथ। कैसा बोलेंगे? फिर मैथ बोलना, मैथ्स नहीं, आई हैव डन मैथ। तो यहाँ पे मैथ का मतलब क्या हो गया? मैंने इस हिसाब लगा लिया है, कैलकुलेशन कर ली है, गणना जो हिसाब किताब था मैंने देख लिया है, आई हैव डन मैथ। फिर से बोलो, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या आप मैथ करते हो? कैसे पूछेंगे? हिसाब लगा लेते हो ना, तो कैसे पूछेंगे? डू यू, लाउडली, डू यू मैथ नहीं होगा बेटा, एक्शन भी तो चाहिए। डू यू करते हो, डू यू डू, फिर मैथ आएगा ना, डू यू डू मैथ। फिर से बोलिएगा, वंस अगेन, डू यू डू मैथ। मैंने किया था मैथ, आई डिड मैथ। फिर से बोलो, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दो डू आ रहे हैं, एक क्वेश्चन वाला डू आ रहा है, एक आंसर वाला डू आ रहा है, यानी एक एक्शन है उसके अंदर, डू दोनों काम कर रहा है, राइट? तो मैंने किया था तो डू की सेकंड फॉर्म आई डिड मैथ। फिर से बोलिएगा, कल तुमने फोन किया था क्या मुझे? कैसे बोलेंगे? लाउडली। हाँ सर किया था मैंने। आई कॉल्ड यू अप, रुका मत करो यू पर, अप होना चाहिए पूरा, तभी मीनिंग देता है कि फोन करना, राइट? सो आई लाउडली। कितने बजे फोन किया था आपने? What time did you call me up? सर मैंने 6 बजे फ़ोन किया था आपको। I called at 6 o'clock रहेगा बेटा। फिर से बोलो, I called you up at 6 o'clock। क्यों किया था आपने फ़ोन? Why did you call me up? Once again, मुझे से एक अर्जेंट काम था। Sir, I had an urgent work। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, स्पोकन में तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। एग्जैक्ट होता है एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। फिर से बोलिएगा, मैंने आपको एडवाइस का भी बताया था ना, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आई विल गिव यू एन एडवाइस, गलत है, पीस ऑफ एडवाइस होता है ना? तो क्योंकि देखो एडवाइस क्या है, ये काउंटेबल नहीं होता, तो इसके साथ ए नहीं आ सकता डायरेक्ट, राइट? सलाह जो होती है उसको हम एक सलाह दो सलाह हिंदी में बोलते हैं हम कि मैं एक सलाह दूंगा आपको, लेकिन इंग्लिश वाला जो एडवाइस है वो काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है। वो एक ऐसा है जैसे कि पानी को आप एक दो नहीं बोलते ना, मैंने 2 पानी पिया, 2 पानी नहीं पिया होता, 2 गिलास पानी पिया होता है, 2 बाल्टी पानी पिया हो सकता है, 2 लोटे पानी हो सकता है, अरे बात समझ में, 2 जग पानी हो सकता है, लेकिन पानी तो काउंटेबल नहीं है। ऐसा ही इंग्लिश में जो एडवाइस है वो काउंटेबल नहीं होता, तो ए एंदा तो लग नहीं सकता उसके साथ, है ना? 1 या 2 नहीं बता सकते उसको हम, तो इसलिए आप पीस ऑफ एडवाइस बोलते हैं। तो इसने मुझे एक सलाह दी थी, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। वंस अगेन, लाउडली, गेव क्यों है, सेकंड फॉर्म क्यों आई है? दी थी, पास्ट की बात है ना? बोलो फिर से, लाउडली। ऐसे ही मुझे अर्जेंट काम था, ठीक है ना? इसको भी हम क्या बोलते हैं? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो मुझे अर्जेंट काम है, कैसे बोलोगे? तो हैव लगा के बोलते हैं ना, कोई चीज़ आपके पास होना भी तो हैव होता है। एक हैव तो क्या था, एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है जब काम खत्म हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ये वाला जो हैव है वो क्या कह रहा है कि कोई चीज़ है मेरे पास, जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला, शोहरत है, बैंक बैलेंस, क्या है तुम्हारे पास? है? मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। फिर से बोलो, क्या कह रहा मम्मी? आई हैव मम्मी। ओके, तो हैव लगाते हैं,
ऐसे मुझे कोई अर्जेंट काम है सर, मैं जा सकती हूँ क्या? प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? आई हैव एन, वेरी गुड। और लाउडली, I have an piece of प्लीज स्पीक लाउडर। I had an piece of work. और मुझे था, I had an piece of work. अब दिमाग में क्या आता है बच्चों के? था देखकर वो जोर घुसाने की मन करता है, लेकिन वो जोर कब आएगा? जब इज़ामार की सेकंड फॉर्म लगाने का मौका मिलेगा। सिखा दूं थोड़ी पहले मैंने Yes, भी, sir. जब इज़ामार के पास्ट की बात होगी तो ही तो वो जोर आएगा ना। Yes, sir. यहाँ मैंने कोई होने की बात की कि मैं कुछ हूँ, मैंने ऐसा कुछ कहा कि आई एम अ टीचर, मैं था तो आई वॉज टीचर, इसमें वो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे कोई काम था, अब काम होने की इंग्लिश क्या होती है? हैव। तो हैव की सेकंड फॉर्म लगेगी। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है। तो मुझे कोई अर्जेंट काम है, आई हैव Piece of work. एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और मुझे था, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेगी? I had an urgent piece of work. इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था, दैट्स वाई आई कॉल यू अप। फ़ोन करने के लिए देखो हमारे पास कुछ अलग और भी वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फ़ोन भी अपने आप में एक्शन होता है ना? फ़ोन भी कह सकते हो, डिड यू, क्या आपने फ़ोन किया था? डिड यू फ़ोन मी, लाउडली। Did you phone me? एक लेवल सेट करो वॉल्यूम का, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर बाद सो जाते हो फिर से नीचे चला जाता है। एक फिक्स रखो, उसी लेवल पे रहना चाहिए, राइट? यू डोंट हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू Speak out. वंस अगेन, Speak out. Speak out. गॉट इट? Yes, I तो am. कैसे बोलेंगे कि भाई क्या तुमने फ़ोन किया था? Do you phone? Do you? डिड, Did you phone? Did you call me? रुक गया, Did you? Did you phone me? जल्दबाजी मत करो, Hold your horses. जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। कैसे बोलेंगे? Don't make haste. बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में काम खराब होता है ना? तो ये क्या करती है? जल्दबाजी करती है। कैसे बोलेंगे? शी मेक्स Haste. हेस्ट, लाउडली। She makes haste. मैं जल्दबाजी करता हूँ, I make haste. आप करते हो, You make haste. ये करती है तो She makes haste. सबने एस लगाया ना? हाँ, फिर से बोलो, शी, Makes फिर haste. से बोलो, She makes haste. शी मेक्स हेस्ट। तो जल्दबाजी मत करो, Don't make haste. बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये जल्दबाजी करते हैं, इसलिए क्या कर देती है? वेस्ट कर देती है चीज़ों को, काम को खराब कर देती है। बोलो, शी मेक्स हेस्ट, दैट्स वाई शी मेक्स वेस्ट। गॉट इट? लाउडली, ये जल्दबाजी करती है, शी मेक्स हेस्ट, दैट्स वाई शी मेक्स वेस्ट। गॉट इट? Yes, sir. तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। You should not. यू शुड नॉट मेक हेस्ट, मैं नहीं करूँगा, I will never make haste. आई विल नेवर लगा लो या नोट लगा लो, आई विल नॉट मेक हेस्ट। वंस अगेन, I will not make haste. लाउडली, I will not make आई haste. विल नॉट मेक हेस्ट। तो क्या देखो, फ़ोन करना फ़ोन भी होता है अपने आप में। तो पास्ट का मैंने क्वेश्चन किया बेटा, तो पास्ट में क्या होता है? डी यू एक्शन होता है ना? क्या आपने फ़ोन किया था? डिड यू Did you phone me? फ़ोन मी? रिंग भी लगा सकते हो, डिड यू रिंग मी? कॉल अप भी लगा सकते हो, डिड यू कॉल मी अप? इसके अलावा बोल सकते हो, गिव मी आ टिंकल। गिव मी अ फ़ोन नहीं, गिव मी फ़ोन तो गिव मी फ़ोन ना, गिव मी आ टिंकल। क्या बोलते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका डब्लू हटा दो, उसका डब्लू हटाना है। गिव मी अ ट्विंकल मत कहना, टिंकल, गिव मी अ टिंकल। और गिव मी को अमेरिकन्स कहते हैं, गिव मी में हमारे बोलने में एफर्ट्स लग रहे हैं तो हम बोलेंगे गिव मी, गिव मी। तो आगे से बोलो ना कोई चीज़ मुझे दो, गिव मी, तो गिव मी नहीं बोलना, आपको बोलना है गिव मी। गिव मी योर फोन प्लीज, गिव मी, राइट? गिव मी का क्या बन गया? गिव मी। फिर से बोलो, गिव मी दिस पेन प्लीज। कैसे बोलेंगे? गिव मी दिस पेन प्लीज। वंस अगेन, Give me a pen, please. वंस अगेन। Give me a pen, please. भगवान मांगते रहते हो ना, आप मांगो, भगवान मुझे कुछ दिमाग दे दो। बोलो, गिव मी सम ब्रेन प्लीज। बोलो, Give me a गिव मी। pen. Give me. गोपाल नहीं मिलेगा, हाथ खोल, Okay, sir. हाथ खोलेगा तभी तो भगवान देगा ना। ऐसे करके बैठा, कहाँ गिर नहीं जाएगा नीचे? बोल, Give me a some pen, please. गर्दन सबके ऊपर, दिल से श्रद्धा भाव से मांगो तभी मिलेगा, नहीं तो ऐसे रह जाओगे नालायक के नालायक। बोलो, गिव मी सम ब्रेन प्लीज, ओ गॉड, Oh God. ओ लॉर्ड, गिव मी Give me सम some. ब्रेन प्लीज, राइट? तो गिव मी का क्या बनाना है आपको? गिव मी योर कार, गिव मी योर फैन, गिव मी सम ब्रेन। गॉट इट? मुझे मत देना, मेरे पास तो है। डोंट, आई हैव। क्या बोला मैंने? आई हैव, है ना? और था तो I had. आई हैड। फिर से बोलो, आ गया समझ में? हैव का पास्ट हैड हो गया हमारा।
तो मैंने क्या बोला, गिव मी अ टिंकल, इसका मतलब भी क्या होता है, फ़ोन करना, क्या होता है? फ़ोन करना। तो क्या आपने मुझे फ़ोन किया था, कैसे पूछेंगे, डिड यू गिव मी अ टिंकल, लाउडली। टिंकल में बेटा डिड यू टिंकल में नहीं, ये टिंकल में गिव मी अ टिंकल इकट्ठा है, तो इसमें एक्शन क्या है, गिव एक्शन है। जो चेंजेस करोगे आप गिव के अंदर करोगे ना। क्या आपने मुझे फ़ोन किया था, डिड यू गिव मी अ टिंकल, अब किया था तो गिव की ही सेकंड फॉर्म लगानी है, यस यस आई गेव यू आई गेव यू अ टिंकल, फिर से बोलो, यस आई गेव यू ना मैंने तो फ़ोन नहीं किया, आई डिडंट गिव यू अ टिंकल, फिर किसने फ़ोन किया था, हु who gave me a tinkle, once again, Who gave me a tinkle? once again, Who gave me a tinkle? इसने किया था सर, She gave she gave you a tinkle। आपने क्यों फ़ोन किया था मुझे, Why did why you did you give me a tinkle, सर एक अर्जेंट काम था मुझे, I I had an urgent, piece of work? गोपाल नहीं मांगा ना ढंग से, नहीं मांगा ना, फिर से मांगो, God, God ऊपर गर्दन, हाँ मेरी तरफ नहीं देखना, ऊपर गॉड को देखना तभी देखना, बोलो गॉड गिव मी सम ब्रेन प्लीज। अच्छा अब देखते हैं सेंटेंस बनवा के। तो किसने फ़ोन किया था मुझे, हु gave me a गेव मी अ टिंकल, ओके कॉल कहने लग गई लड़की, आधा मिला तुझे भी। बोलो हु गेव मी अ टिंकल, क्यों किया था इसने मुझे फ़ोन, Why did she give me a tinkle, फिर से बोलो, Why did she give me a tinkle? once again, Why did she give me a tinkle? और इससे पूछूंगा आपने क्यों फ़ोन किया था मुझे, Why did you give me a tinkle? आ गया दिमाग, हाँ फिर से बोलो, Why did you give me a tinkle, once again, Why did you give me a tinkle? सर मुझे कुछ अर्जेंट काम था, Sir, I had a urgent piece of work. I had an urgent piece of work, loudly, I had। Urgent piece of work. इसके अलावा आप एक और तरीके से कह सकते हो फ़ोन करने को, give Give me a buzz, मतलब मी तो हटा दो, give a buzz होता मतलब वो तो लगाओगे, इसको फ़ोन करो तो give her a buzz, है ना, उसको करो तो give him a buzz, मुझे करो तो give me a buzz, फिर से बोलो give me a buzz. बस, बस नहीं, तो बस का क्या अपना कंडक्टरी करोगे, वही बता रही थी, बस कह रहे हो आप? बस 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 अच्छा बस कम सुनो, ऐसे करो 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 जल्दी करो, ऐसे ऐसे, साफ है मेरे कान, मैंने साफ रहते हैं। ये बाल हटाओ फिर कानों पे से, ये स्टाइल के चक्कर में सुनना कम हो रहा है, इनको पीछे करो। हाँ तो क्या बोलते हैं, गिव मी आ बज, फिर से बोलो, BUZZ है ना, ज, ये बज का मतलब वैसे पता क्या होता है, भिन भिनाना, जैसे कि मधुमक्खियाँ वगैरह होते हैं भिन भिनाती हैं, है ना, सो दे आर बजिंग, दे आर क्या कर रही हैं वो, दे आर, अब समझ भी ऐसे करके बजिंग, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब भिन भिनाना नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फ़ोन करना है। क्या आपने फ़ोन किया था मुझे, डिड यू गिव मी अ बज, वंस अगेन, मैंने नहीं किया था, No, I didn't give you a buzz. लाउडली, I didn't give you a buzz. किसने फ़ोन किया था, Who gave me a buzz? फिर से बोलो, मुझे नहीं पता सर किसने फ़ोन किया था, Who gave you a buzz? आई डोंट नो हु गेव यू अ बज, मैं तो आज फ़ोन करूँगी सर आपको, Today I will टुडे, टुडे क्या होता है सर, टुडे आई, will give you a buzz. हाँ वंस अगेन, Today I will give you a buzz. टुडे आई विल गिव यू अ बज, कितने बजे फ़ोन करोगे, What time will you give me a buzz? व्हाट टाइम विल यू गिव मी अ बज, सर मैं 6 बजे फ़ोन करूँगा, आई विल गिव यू अ बज एट 6, राइट, ओके, फ़ोन तो है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से फ़ोन करोगे, कैसे बोलेंगे, वेयर विल यू गिव मी अ बज, फ्रॉम तो रह गया, कहाँ से भूल गए, फ्रॉम भी लगता है, बोलो, वेयर विल यू गिव मी अ बज फ्रॉम, वंस अगेन, Where will you give me a buzz from? मैं इसके फ़ोन से करूँगी सर आपको, आई विल गिव यू अ बज, देखो हर फ़ोन नहीं, अब यहाँ पे फ्रॉम मत लगाना, क्योंकि आप वहाँ से कोई आने की बात नहीं कर रहे, इस वाली कंडीशन में आप लगा दोगे, सोर्स बता रहे हो, विद लगा सकते हो, बाय लगा सकते हो, राइट, और जब चीज़ हम कोई गैजेट्स वगैरह लगाते हैं ना तो हम विद का यूज़ करते हैं, गॉट इट। अधिकतर बच्चे मैंने देखा कि बाय और विद में यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी, कि सर विद लगाएं या फिर बाय लगाएं, जैसे कि मान लो मैंने इसको मार दिया, बोलोगे सर मैंने मर्डर कर दिया, दिव्या बताएगी, मर्डर कर दिया, कैसे मारा तुमने, कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू किल हर, कैसे बोलेंगे, उड़वा दिया, बोलो हाउ डिड यू किल हर,
है ना, जैसे कि सीआईडी वाले आके पूछते हैं ना, दया पूछता है कैसे मारा तुमने, हाउ, ये बोलेंगे सर मैंने इसे अपने ही हाथों से मारा। बोलो आई किल हर, तो विद आएगा बाय आएगा, आई किल हर बाय माई हैंड्स। और मैंने चाकू से मारा विद। तो गैजेट्स वगैरह है, कोई इक्विपमेंट है, कोई टूल है, तो हमें क्या लगाना है, विद लगाना है। लेकिन अपने ही बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम बाय लगाएंगे। सर मैंने अपने ही हाथों से इसे मारा चाकू से, आई किल्ड हर विद अ नाइफ बाय माई हैंड्स। गॉट इट। तो नाइफ के लिए विद हो गया, हाथों के लिए बाय हो गया। वो आप ही करोगे अभी, रिपीट रुक जाओ। तो मैंने सर बंदूक से मारे से ना, गन से शूट कर दिया मैंने इसे। आई किल हर बाय विद गन। फिर से बोलो, आई किल हर विद गन, अपने हाथों से, बाय माई हैंड्स। मैंने थप्पड़ से मार दिया। आई किल्ड हर बाय थप्पड़। आई किल्ड हर बाय अ स्लैप। हैंड नहीं स्लैप बोलते बेटा, है ना, हाथों से मार, मैं नहीं कह रहा, मैं अब कह रहा हूँ थप्पड़ से मार दिया। फिर से बोलो, आई किल्ड हर वंस अगेन, राइट। तो ऐसे करके मैं बाय और विद का ध्यान रखना हमेशा, ओके। हाँ, तो फ़ोन करना क्या था, गिव मी अ टिंकल, और दूसरा क्या था, गिव मी अ बज़। मैं आपको फ़ोन करूँगा तो आई विल गिव यू अ बज़। मैंने किया था तो आई गेव यू अ बज़। क्या तूने फ़ोन किया था मुझे, डिड यू, नहीं सर मैंने तो नहीं किया था। अगर मान लो कोई रोज़ रोज़ कॉल आती है किसी की, कौन करता है मुझे रोज़ फ़ोन, हु gives me a buzz every day. Very good. ऐसा लगेगा, है ना, who gives me a buzz every day. सर ये गोपू फोन करता है आपको रोज, बोलो गोपू gives you a buzz every day. Once again, बचपन में कुछ बोला करते, गोपी गोप गपक्कम दास, बोल कर देखना इसे, बोल सकते हो, बोला, राजा गोप गपक्कम दास, गोपी गोप गपक्कम दास, गबक्कम नहीं, गपक्कम। पहले ये बोलो, गोपी गोप गपक्कम दास, गोपी गोप गपक्कम दास, गपंदम नहीं। फिर बोलो, गोपी गोप गपक्कम दास, राजा गोप गपक्कम दास। गबब्बम क्यों कर रहे हो, गबब्बम तो नहीं, गपक्कम। फिर से बोलो, फिर से बोलना, गोपी गोप गपक्कम दास। हाँ, अब दोनों इकट्ठा बोलना है आपको, गोपी गोप गपक्कम दास, राजा गोप गपक्कम दास। बोलो, गोपी गोप गपक्कम दास। फिर से बोलना, गोपी गोप गपक्कम दास, राजा गोप गपक्कम दास। अटक जाते, गपक्कम नहीं, राइट। ट्राई करके देखना आप लोग भी, गोपी गोप गपक्कम दास, राजा गोप गपक्कम दास। अब मुझे पता है, मुझे एक बात पता है, मैं पूरी वीडियो में बार बार कहता रहता हूँ, पूरी क्लास में बार बार कहता रहता हूँ कि हर एक सेंटेंस बार बार प्रैक्टिस करना। इसकी कितनी श्रद्धा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। और वो बच्चे भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो भी डेफिनेटली 101%, कईयों ने बोलकर देखा होगा, मोर देन 90% लोगों ने बोलकर देखा होगा राजा गोप गप। लेकिन वो सेंटेंस नहीं बोल रहे हो। जब वीडियो देख रहे हो ना, पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो उन्होंने, है ना, बिना बोले ऐसे देख कर ही निकाल दी होगी। तो जैसे आप गोपी गोप गप में लगे पड़े थे ना अभी, गोपी गोप गपक्कम में, ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इंग्लिश की भी करनी है, राइट। जब मैंने पहली बार बोला था मुझसे भी नहीं बोला गया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की तो बोला गया ना, यही तो प्रैक्टिस होती है, राइट। राजा गोप गपक्कम दास। तो अब जो इंग्लिश नहीं निकल रही ना आपके मुँह से, बार कभी एस छूट रहा है, कभी डज छूट रहा है, कभी डू छूट रहा है, कभी डिड छूट रहा है, वो बार बार तभी आपका कवर अप होगा जब आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर अपने साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। और जब तक आपको आ नहीं जाता तब तक प्रैक्टिस कराता हूँ, और इतनी प्रैक्टिस कराता हूँ कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, डीएनए में चली जाती है। इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। गिव मी अ टिंकल समझ में आ गया बेटा? बाकी देखो, हम वर्ड्स चेंज करते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारे वही है, उन्हीं के बेस पर इंग्लिश बोली जाती है, राइट। ये मैं सोचा अगर कुछ अलग ही पूछ लिया है, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, ऐसे क्या तुमने फ़ोन किया था मुझे, डिड यू गिव मी अ टिंकल। फिर से बोलो,
क्या मैं जाऊँगा तो आई विल गो, मैं फ़ोन करूँगा तो आई विल गिव यू अ लिंक। स्ट्रक्चर तो वही है ना, आई विल, वो एक्शन ही तो बदल रहा है, राइट। ऐसे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते रहा करो। आप लोगों को भी बोलना है, सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तब तक नॉलेज का फ़ायदा नहीं होता। नॉलेज आपके पास कितनी भी हो कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस यू implement the knowledge, unless you implement the knowledge, you need to apply that, okay। जब तक अप्लाई नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एप्लीकेशन क्या है, ज़रूरी है। एप्लीकेशन इज मस्ट, वंस अगेन, राइट। बोलने से बोलना आता है। देखो बेटा, आपने थोड़ी देर पहले क्या समझा था कि भाई बी है, हमने एक एक्शन की तरह समझा था उसे। भाई जो बी है वो एक दूसरे एक्शंस की तरह ही है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी इज एम आर और बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बीन होती है। आपने बीन भी बहुत बार सेंटेंसेस में देखा हुआ, हैज़ बीन, हैव बीन, शी हैज़ बीन। तो बीन कब आ रहा है उनमें भी, जब बी की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट आ रही है, होने की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, बीन लगा देते हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो विल लगता है, और विल के साथ क्या आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो मैं जाऊँगा तो आई विल बी, हैज़ आ गया तो बीन हो गया। फर्स्ट फॉर्म लगाने तो इज एम आर लगा दिया हमने, सिर्फ अकेले लगानी है तो मैं हूँ, आई एम, ही इज़, शी इज़, राइट। और पास्ट की बात बता रहे हैं तो इज एम आर और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज पर होती है। मैं था, आई वोज, ये थी, शी वोज, हम थे, वी वर। फिर से बोलो, राइट। समझ में आ गया नहीं कैसे करना है। Yes, sir. अब देखो साथ साथ अपना थोड़ा जो बोलने का तरीका है उसको ना कॉन्ट्रैक्शन लाना स्टार्ट करो अपनी लैंग्वेज के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन और ज़रूरी नहीं कि आप इतना ज़्यादा ग्रामेटिकल होकर बोलो, आप सेंटेंस तो सारे बना पाते हो। अब जितना ज़्यादा आप ग्रामेटिकल बोलोगे ना आपकी लैंग्वेज अच्छी लगेगी नहीं। जैसे मैंने पूछा क्या तुम जाते हो, तो हर बार ऐसे नहीं बोलते क्या तुम जाते हो। हिंदी में भी जब आप बात करते हो कैसे बोलते हो, क्या तुम जाते हो, नहीं मैं तो नहीं जाता, क्या वह जाती है। सिंपल आप बात करते हो, जाता है यार तू, हाँ जाता हूँ, और वो जाती है, वो जाती है, बस है तो ये आंसर ही ना। जब आप धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशन ऐड करोगे तो अपने आप आपका आंसर भी क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो आपको अब हेल्पिंग वर्ब्स आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। या कई बार आप हेल्पिंग वर्ब मिस भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, वो सही तरीका माना जाता है, बल्कि उसी से आपकी लैंग्वेज क्या लगती है, अच्छी लगती है, राइट। उसे ऐसा नहीं लगता कि आप एक लर्नर की तरह बोल रहे हो, आप एक रटे रटाए सेंटेंस बोल रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो। बोलने का तरीका ही वही होता है। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, फिर से बोलो, फिर से बोलो, आर नहीं लगा, छोड़ो, वेयर गोइंग, एक्सप्रेशन, हे वेयर गोइंग, राइट। तो आई एम गोइंग कहो या फिर एम मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में ऐसे ही बोलना होता है। बट इतना ध्यान रखना कि भाई गोइंग लगना है या गोन लगना है या सेकंड फॉर्म लगनी है। गए थे, यू वेंट, यू कहाँ गए थे, वेयर यू वेंट, फिर से बोलो, कितने बजे गए थे। अब ज़रूरी नहीं कि आप डिड यू गो ही बोलोगे, लेकिन अगर राइटिंग की बात करोगे ना, एग्जाम्स की बात करोगे, वहाँ पे तो अच्छा प्रॉपर एक एक चीज़ चेक की जाएगी, कहाँ पर ए लगना, कहाँ पे एन लगना है। ये मैं सिर्फ स्पोकन की बात कर रहा हूँ आपसे, ओके। वो गया, ही हैज़ गॉन, कैसे बोलेंगे, नहीं वो भी गया, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ तो मैं, ही हैज़ गॉन। पूछेंगे कैसे गया वो, ज़रूरत नहीं है मैं हैज़ आगे लाने की, ही हैज़ गॉन, फिर से बोलो, राइट। अमेरिकन तो क्या करते हैं, चीज़ों का ही कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं और भी ज़्यादा, आपने देखा होगा। वो तो पता नहीं चीज़ ही बदल देते हैं, कहते हैं हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हर चीज़ को छोटा करो। जब बोलते हैं गेट आउट ऑफ हेयर, आउट ऑफ को बोलते हैं आउटा, आउटा। बोले आउट ऑफ में भी टाइम लग रहा है हमारा, क्या बोले, आउटा, क्या बोले, गेट आउट ऑफ हियर, हे गेट आउट ऑफ हियर। अरे हंस क्यों रहे, क्या नहीं रहा, मैं सेंटेंस बोल रहा था। गेट आउट ऑफ हियर गोपू, कैसे बोलेंगे, गेट आउट ऑफ हियर, वंस अगेन, गेट आउट ऑफ हियर, राइट। तो छोटा कर दिया। ऐसे हमने सीखा था ना, बच्चा नहीं सीखा, अब सीख लेंगे। बोलो व्हाट इज डूइंग, मतलब ये वच्चा क्या है, डोंचा क्या है, डनो क्या है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट को देखना तो इस बॉक्स पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्शंस बताएंगे कि अमेरिकन कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा कर्तव्य था कि आपको पढ़ाना, और मैंने दिल से आपको पढ़ाया है। गुरु ने अपना पूरा धर्म निभाया है, और अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है क्या, गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देना। आपने देखा होगा ना एकलव्य ने क्या किया था, अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना अंगूठा काटे नहीं, इसका यूज़ करें, इसी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी गुरु दक्षिणा है, इसे भूल मत जाना। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं,
ना तो कमेंट करते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और जो लोग सिर्फ देख कर निकल जाते हैं वो लोग ज़रूर करना, नहीं तो पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। सो डू इट राइट नाउ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो, और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।